एक मेरा दोस्त है, उसका छोटा भाई पढ़ाई के लिए रांची शहर गया था, पर वहीं पर वो अपना धंधा करना शुरू कर दिया। गजब का बतख पालन शुरू किया, वो भी शहर में। यानी पढ़ाई के साथ साथ अपना धंधा कर रहा है। इधर पढ़ाई भी चल रहा है, उधर अपना धंधा भी करते जा रहा है और धंधा को बढ़ाते भी जा रहा है। उसका नाम रोहित है और वो शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। यानी गांव घर के जो होते हैं 10वीं क्लास तक स्कूल उसमें जो पास किए थे, फिर वो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया रांची शहर। उसमें शहर में जाके कॉलेज में एडमिशन लिया। घर से शहर बहुत ही दूर था, बहुत दूर, जिसे आने जाने में बहुत मुश्किल होता था। तो जो शहर में ही एक रूम लेकर रहता था और वहीं से वो कॉलेज जाता आता। रोहित के जो घर के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी गरीब थे, यानी उसके घर के आर्थिक हालात बहुत ही कमज़ोर था। रोहित को पढ़ाई के लिए घर से पैसे बहुत ही कम मिलते थे। उसे जो घर से पैसे मिलते थे उस पैसे से उसका जो पढ़ाई का खर्चा पूरी नहीं होता था। रोहित को पढ़ाई के लिए और पैसा चाहिए ही चाहिए था, तो वो इधर उधर काम तलाश करने लगा। कोई छोटा मोटा काम, पार्ट टाइम काम, जिससे उसका पढ़ाई भी चलता रहे और इधर काम भी चलता रहे, इस टाइप के पार्ट टाइम काम वो ढूंढ रहा था। रोहित ने इधर उधर काम भी करके देख लिया, पर किसी काम में वो टिक नहीं पाया। वो जो काम करते थे, किसी में काम ज़्यादा करवाते थे, किसी में समय से पैसे नहीं मिलते थे, किसी में कम समय बोलकर ज़्यादा समय तक काम करवाते थे। इसी कारणों से वो काम करना छोड़ दिया था, पर रोहित को पढ़ाई के लिए किसी तरह पैसा जुटाना ही था। रोहित ने शहर में जिस जगह पर भाड़े पर रूम लिया था, उसके रूम से करीब 1.5 किमी दूरी पर कुछ ज़मीनें ऐसे थे जो खाली पड़े हुए थे। ऐसे ही रोहित ने सोचा क्यों ना इस ज़मीनों को लीज में लेकर कुछ काम धंधा करते हैं, यानी कुछ पालन करते हैं। फिर रोहित ने डिसाइड किया कि वो बतख पालन करेगा, क्योंकि बतख पालन उसके घर में ही पहले से ही थोड़ा मोड़ा करते आ रहे थे, इसलिए उसे इजी लगा बतख पालन। इसलिए वो बतख पालन ही चूज़ किया और बतख पालन करने का ठान लिया। रोहित ने ज़मीन मालिकों से बात किए और ज़मीन के कुछ टुकड़े लीज पर ले लिए। रोहित ने जिस ज़मीन को लीज पर लिया था बतख पालन के लिए, उस ज़मीन पर पहले से ही बाउंड्री वॉल बनाया हुआ था। कभी न कभी आपने देखा ही होगा, शहरों के आजू बाजू जो ज़मीनें होते हैं, जो वो क्षेत्र होते हैं, वो ज़मीन ज़्यादातर बाउंड्रियों से घिरे हुए होते हैं। यानी वैसे जगहों पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़मीन लेकर बस बाउंड्री वॉल बनाकर ऐसे ज़मीन को छोड़ देते हैं। तो रोहित को उस ज़मीन पर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था, बस एक 20 बाई 10 फुट का चादरा का जो रूम होता है वो बनवाया था और ज़मीन के बीचों बीच एक गड्ढे खोदे थे। उसमें जो बतख होता है उसको पानी में घुसने के लिए जो 10 बाई 10 फुट का बीच में गड्ढा खोदा था, करीब वो 2 फीट गड्ढे थे। शुरुआत में रोहित करीब 250-300 ऐसे ही चूजे लाए थे, यानी बतख के बच्चे लाए थे पालन करने के लिए। वो जो बाउंड्री वॉल था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 50 बाई 50 फुट का इतना एरिया ही था। बस उसमें ये किया था, उसमें पूरे बाउंड्री में जाली बिछा दिया था, यानी जाल दे दिया था ऊपर में। जैसे ऊपर में चील उल होता है, जो बड़ा चिड़िया होता है वो आकर जो चूजे को नहीं ले जा सकते, इस वजह से वो जाल दे दिया था ऊपर। उसका जो कॉलेज जाने का टाइम था वो करीब 9-10 बजे था, तो सुबह वो 9-10 बजे जाता था, तो सुबह वो जो देख रेख होता था वो करता था सुबह। उसके बाद वही 10 बजे जाता था अपना कॉलेज। फिर वो शाम को करीब 3 बजे वो कॉलेज से वापस चला आता था। फिर वो अपना वो देख रेख, यानी जो बतख का बच्चा होता था उसको देख रेख करने में जुट जाता था। रोहित के पास करीब आज 1000-1500 ऐसे बतख है। वो पहले जो शुरुआत किया था 250 से, आज करीब 1000-1500 उसके पास बतख है। उसने आजू बाजू और ज़मीनें लीज पर लिया था बाद में। फिर जो बतख पालन होता है उसको बढ़ाते गया और आज भी बढ़ा ही रहा है बतख पालन को। आजकल रोहित करीब 500 अंडा डेली बिक्री करता है, यानी एक दिन में उसके फार्म से, बतख फार्म से 500 अंडा डेली निकलता है। वो ज़्यादातर अंडे बेचने के लिए ही बतख पालन किए हुए हैं। बतख थोड़ा बहुत बिक्री करता है, लेकिन अंडा ज़्यादा बिक्री वो करता है।
रोहित तो अब देख रेख के लिए 2 मजदूर भी ला के रखे हुए हैं जो बत्तख को देख रेख करते हैं।